और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स पौधों में पानी देते हुए। और इस पौधे में पानी देते हुए मुझे एक चीज़ याद आई कि आज मैंने बहुत बड़ा मतलब इस चीज़ से मुझे एक सीख मिला है। मैंने आज शैम से भी शेयर किया कि देखिए, जब ये करी पत्ते का पेड़ मैं लाई थी तो ये मेरा सूख गया था पूरा, और एलोवेरा का दोनों, और ख़ास करके करी पत्ते का पूरा सूख के एकदम सिर्फ़ उसकी डंडी खड़ी थी लकड़ी। तो शैम ने भी कहा कि है ना, उखाड़ करके फेंक दो, हटा दो, फिर दूसरा ला दूँगा। और मैंने आप लोगों से भी ब्लॉग में, एक पुराने ब्लॉग में आप देखना, मैंने पूछा था कि आप लोग किसी को भी पता है इस बारे में कि कैसे मतलब ग्रो करेगा तो बताएँ। आप लोगों ने नहीं बताया, तो फिर वो सूख चुका था तो मैं उसे फेंकने वाली थी। लेकिन मैं ना सोची फेंकने से अच्छा कोशिश करती रहूँ, पानी डालती रहूँ। मैं पानी कंटिन्यू डालती गई। मैं ना अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, और अब मेरा पेड़ लग चुका है, मतलब उसमें फिर से नए-नए पत्ते आ चुके हैं। तो ये होता है मेहनत का नतीजा है कि इंसान को उम्मीद ना कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। इस चीज़ से ना मुझे ये सबक मिली है कि इंसान को अब किसी भी चीज़ से ना उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। तो हमने अपना मॉर्निंग रीडिंग कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। और शाम की तबीयत ख़राब है, नाइट से उनको फ़ीवर है। सुबह 3 बजे के करीब से इनको इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी, उस चक्कर में मैं भी नहीं सही से सो पाई हूँ। इतने ज़ोर-ज़ोर से मतलब पास में ही लेट के खाँस रहे थे। उनको ना कफ़ एंड कोल्ड हो गया है, उनका पूरा आँख वगैरह भी सूजा हुआ है। और आज है फ्राइडे, और देखिए फैमिली की तो तबीयत सही नहीं है, तो आज खाना वगैरह जो भी बनेगा, सब्ज़ी वगैरह का इंतज़ाम मुझे ही करना है। तो मैं सोच रही हूँ, मैं तो नीचे जाऊँगी नहीं सब्ज़ी लेने, मतलब सब्ज़ी वाले भैया तो वो दोपहर तक आते हैं, और ऐसे तो मार्ट में सब्ज़ी यहाँ मिलती है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी सब्ज़ी लेने के लिए, मुझे अनकम्फ़र्टेबल थोड़ा फ़ील होता है। तो मैं सोच रही हूँ जो ट्यूशन में पढ़ती है बच्ची, उसी में से किसी को फ़ोन करके, और क्या गोश्त वगैरह उनको देखती हूँ क्या खाने का मन है, शाम को उनसे पहले पूछती हूँ, फिर मैं वही मँगाऊँगी और बनाऊँगी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, अभी तो 10 प्लस ही हुए हैं। और मैं ना आप लोगों से पूछना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये जनवरी मंथ में आप लोग कौन-कौन हमारे साथ वेट लॉस कर रहे हैं, या ऐसे भी आप लोग कौन-कौन वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए, अब मैं क्या मँगाती हूँ, नहीं मँगाती हूँ, ये देखिए शाम शुरू हो गया है, तो फिर थोड़ी बातें भी कम करती हूँ, उनकी नींद खराब होगी, वो नाइट में नहीं सो पाए हैं, थोड़ी-सी अभी खाँसी रुकी है तो सो रहे हैं, तो मैं उनको सोने देती हूँ। और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, 2-3 दिन से मैं ना थोड़ा मतलब इस पे चली आई हूँ सही रूटीन पे। तो देखिए मेरा थोड़ा ना मतलब वो जो ज़्यादा चबी-चबी फैट था, थोड़ा-सा मतलब हर जगह से थोड़ा हल्का-हल्का मेरा बॉडी फ़ील होने लगा। तो डाइट करने का यही फ़ायदा है कि आप 2 से 3 दिन ही अगर आप अपना सही रूटीन फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपको बॉडी में हल्कापन फ़ील होना है। मुझे अभी से ही बहुत हल्कापन फ़ील होना शुरू हो गया है, और ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा, मतलब कि जैसे-जैसे मैं आगे की कुछ चीज़ को कंटिन्यू करती जाऊँगी, ये होता जाएगा, मतलब हल्का-हल्का वेट कम होता जाएगा। तो आप लोग जो भी नए हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी-अच्छी मैं जो चीज़ें बताती हूँ वेट लॉस को लेके, वो जो यूज़फुल होती है वो आप लोग भी अपनी लाइफ़ में इंक्लूड कर सकें, आप लोगों को भी जानकारी मिल सके, और हमारे साथ करते हुए आप लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। तो हमारे साथ-साथ हम लोग सब साथ मिलके अच्छे से वेट लॉस करेंगे। तो चलिए, फिर क्या सब्ज़ी वगैरह आती है, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ डायरेक्ट किचन में खाने पे। सॉरी, मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट मिलती हूँ किचन में खाने पे नहीं, खाना बनाते हेलो हुए। फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत देर के बाद आप लोगों से सलाम दुआ कर रही हूँ, तो उसके लिए आज मुझे माफ़ कर दें। और यहाँ पे ना मैं शैम को उठाने का इरादा नहीं था, बट मैं इसलिए उठाई कि शायद अगर मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से बना दूँ, उनकी तबीयत सही नहीं है, वो खाना पसंद ना करें, तो फिर और दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनसे ही एक बार पूछ ले रही हूँ, तो हल्का-सा हमने उन्हें जगाया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पर्स में पैसे हैं, तुम चिकन किसी से भी मँगवा लो और चिकन बना दो, चिकन चावल और दाल ये सब बना दो। तो फिर मैं वही जो आपको बताई कि मैं वही उसी बच्ची के घर पे कॉल करूँगी, ट्यूशन के किसी भी बच्चे के घर पे कॉल करके, और चिकन वगैरह लाने के लिए बोल दूँगी। तो एक चीज़ है फ्रेंड्स, की ज़रूरत पड़ने पर ना, जैसे अगर होता है ना कि आप किसी के साथ अच्छा बना के रखते हो, शैम बहुत अच्छा करते हैं कि जैसे नॉर्मल फैमिली से कोई बच्चे हैं तो उसकी बहुत कम फ़ी वगैरह लेते हैं। तो उनके गार्जियन भी ना बहुत अच्छा बिहेवियर रखे हुए हैं हम लोगों से, बच्चे से कोई भी किसी के बच्चे से अगर बाहर का काम वगैरह करवा लो, एक बार में वो अपने बच्चे को हमारे पास भेज देते हैं। तो यही होता है ना, आप सामने वाले को प्यार और इंसानियत दिखाओगे तो सामने वाला भी आपके साथ प्यार और इंसानियत दिखाता है। और आप लोग के बहुत कमेंट्स आते थे डियर की दालचीनी पाउडर कैसे बनाती है, आप बनाते हुए दिखाएँ। तो ये देखिए, हमने 20 रुपए का ना, मेरा दालचीनी ख़त्म था पाउडर, तो हमने शैम से 1-2 दिन पहले ही मँगवा लिया था, बट आज मैं सोची कि बना ले रही हूँ क्योंकि अब बिल्कुल मेरे घर में ख़त्म हो चुका था। आपने देखा, मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ना दालचीनी के सारे टुकड़े को रख दिया, और उसके बाद मैं इसको अच्छा से चला ली, तो ये पूरा अच्छे से पाउडर बन जाता है। उसके बाद हमने इसे डब्बे में स्टोर करके रख लिया। ये लेकर के और अंदर
पैसा दे दी हो? पैसा अभी ले जाकर के दोगी? पैसा दे दी। दे दी। इसका 2 रुपये का धनिया पत्ती ला देना बाबू। तो चिकन तो हमारा आ चुका था फ्रेंड्स। अब मैं झटपट लग गई थी खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे हमने काढ़ा चढ़ा दिया था शाम के लिए कि ताकि उनको मैं नाश्ता भी कुछ हल्का-फुल्का करा दूँ। तो वो नाश्ता करने के मूड में नहीं थे, तो उनके लिए हमने बिस्किट मंगा लिया था 1 5 वाली, और यहाँ पे काढ़ा, उसमें अदरक और दालचीनी, थोड़ा-सा गोल मिर्च 5-6 दाने को अच्छे से क्रश करके, ब्लैक सॉल्ट ये सब डाल करके, थोड़ा-सा शुगर भी डाल दिया हमने, नहीं तो वो फीका काढ़ा तो बिल्कुल नहीं पी पाएँगे। ये सब करके हमने उन्हें मतलब उनके लिए मैं बना रही हूँ। जब सर्दी वगैरह, ठंडी वगैरह उनको लग जाती है ना, जब भी तो मैं ऐसे बना के देती हूँ, ये बहुत हेल्प करता है। ये काढ़ा जो है ना आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो आपको सर्दी वगैरह से भी और ऐसे भी बहुत फ़ायदा करता है। तो मैं वही बना रही थी। जिस टाइम में कोरोना हुआ था तब भी मैं उनको ऐसा बना के बहुत पिलाती थी कि ताकि जो है ना उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहे। तो अब उसके बाद काढ़ा यहाँ पर बना करके मैं उनको दे दूँगी नाश्ता, और यहाँ पे ना हमने कुकर में दाल भी चढ़ा दिया। मतलब मैं झटपट कभी ये कर रही, कभी वो कर रही, यही होता है ना। मैं अकेली अगर शैम की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है ना, तो मैं और उलझ जाती हूँ और परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि उनके आगे-आगे सब चीज़ उनको देना पड़ता है। ऐसे भी तो मैं ही देती हूँ, बट हाँ, जब उनकी तबीयत सही रहती है तो एक ये मतलब रिलैक्स में रहती हूँ कि हाँ, तबीयत सही है, चलो मैं आराम से खाना बना रही हूँ। लेकिन अभी तो ऐसा टेंशन है कि एक तरफ खाना बनाती हूँ, एक तरफ उनकी तरफ ज़हन लगा हुआ है। और चिकन की मैं ना पूरी डिटेल्स में रेसिपी आप लोगों से आज शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा टेंशन में भी हूँ और जल्दी में भी हूँ, और उसके अलावा मैंने इसकी रेसिपी ना आप लोग से फुल डिटेल्स में शेयर कर रखी है पहले के ब्लॉग में, तो इसलिए हमने आज बस झटपट बनाया है। उसके बाद नाइट में ना कल से ही जैसा कि आपने देखा शैम की तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने अपने हिस्से का पूरा चावल नहीं खाया था, तो वो चावल बच गया था। तो हमने सोचा फेंकने से अच्छा ना इसकी चावल की पकौड़ी बना देती हूँ। तो हमने इसमें गोल मिर्च, जीरा मंगरेला सब रख के इसको पीस करके, और हमने इसको सूखने के लिए डाल दिया। दो खाना वगैरह हमारा बन चुका है फ्रेंड्स, और मैंने किचन की अच्छे से सफाई वगैरह सब कर ली है। और फिर बीच-बीच में मैंने एक गिलास ले लेकर के खाना बनाते-बनाते भी पानी पिया, और फिर मैं अभी आ गई हूँ 1 गिलास पानी लेकर के, क्योंकि मैं सारा दिन में कोशिश करती हूँ कम से कम 3 लीटर। अभी भी फिर से मैं वेट लॉस पे आ गई हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ 3 लीटर पानी ज़रूर लूँ, ताकि ना वेट लॉस होने में हेल्प मिले। देर पहले वाईटी भी चेक किया है, तो आप लोगों के बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट थे, हमने रिप्लाई कर दिया। रिचा सिंह आईडी से कमेंट था कि दी उनका एग्ज़ाम है, कि दी अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। तो इंशाअल्लाह माय डियर, मैं दुआ करती हूँ, और आप लोग जो लोग भी हमें देख रहे हैं सब उनके लिए दुआ करें कि उनका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। बाकी आप अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाअल्लाह आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। आप लोग देखते हैं ना मुझे कि मैं 12 बजे के करीब ही अपनी मतलब जो भी खाने-पीने की सॉलिड चीज़ लेती हूँ, तो मुझे ये कमेंट आते हैं कि क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं? तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की थी, जिसमें आप लोगों से हमने शेयर भी किया था पिछले टाइम, तो उस टाइम से ना मुझे आदत सी लग चुकी है। मुझे ना पता ना क्यों भूख भी नहीं लगती। आप यकीन मानें, अभी 12 बज रहे हैं और मुझे ना अभी तक भूख नहीं लग रही है, थोड़ी भी नहीं लग रही है। जब डेढ़ 2 बजते हैं ना, तब मुझे भूख लगती है, खाने का कुछ एहसास होता है। फिर भी मैं 12 बजते हैं तो थोड़ा चना खा लेती हूँ, क्योंकि फिर उस चक्कर में डिनर वगैरह में लेट हो जाएगा, सैलेड वगैरह खा लेती हूँ। तो बस यही है। अगर आप लोगों के कमेंट और भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि भूख जो है ना बहुत ज़्यादा डाइट करने के दौरान लगती है, तो मैं आपको बोलूँगी कि जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है ना, आप एक बार ना कम से कम 10 डेज़ या 15 डेज़ का ना इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करें। जब आप ये करेंगे ना, तो देखेंगे जब आप 15 दिन वो कंप्लीट ऐसे कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपको भूख लगना ना कम हो जाएगी। फिर जब आप नॉर्मल डाइट पे आएँगे ना, तो आपको भूख खुद ब खुद भूख कम लगेगी। एक बार आप लोग ज़रूर प्लीज़ ट्राई करें, ऐसा करें। जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि डाइट के दौरान बहुत भूख लगती है, वो एक बार ये 15 डेज़ का ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको देखिएगा बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। लोग सोच रहे हैं कि आज फ्राइडे है और दी आप ऐसे ही रिलैक्स होकर के बैठी हुई, तो जी मैंने सारा काम तो ख़त्म कर लिया। मतलब कपड़े आज मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। मतलब मॉर्निंग से ही मुझे भी पीरियड आ गया, उस चक्कर में मैं भी काफ़ी परेशान थी, थोड़ा पेन था और है। तो मैंने घर के तो सारे काम कर लिए, कपड़े वगैरह काफ़ी धुलने को है, लेकिन वही ठंडी के चक्कर में, पता ठंडी में मुझे सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स यही परेशानी हो जाती है कि मुझे लगता है मैं कैसे कपड़े वगैरह धुलूँ। अब मजबूरी में पता डर-डर के मैं धोती हूँ और मेरी तबीयत ख़राब होती है। अभी मतलब 3-4 दिन के पूरे कपड़े पड़े हैं मेरे और शैम के, और सबको धुलने ही है, क्योंकि अब नहीं धुलूँगी तो सिर्फ़ 2 कपड़ा अब मेरा बचा हुआ है, मतलब पहनने के लिए। बाकी अगर नहीं धुली तो वो फिर पहनने का भी कपड़ा नहीं बचेगा। तो मैं आज तो छोड़ दी हूँ, सोची हुई कल थोड़ा मेरा मतलब पेन-वेन नॉर्मल अगर रहा तो मैं कल इंशाल्लाह कपड़े वगैरह धुलूँगी। और फिर डर भी लगता है कि तबीयत शायद फिर ख़राब हो, क्योंकि ठंडी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन कुछ और कर नहीं सकती, कोई और है नहीं घर में,
कि चलो मुझे पानी, ऐसे तो ठंडी के टाइम में पानी सभी को नुकसानदेह करता है, बट जिन लोगों को थायराइड वगैरह है या खास करके जिनको इंसोफेलिया की शिकायत है उनको ज़्यादा असर करता है। जैसे कि मुझे इंसोफेलिया की शिकायत है, तो पानी वगैरह ठंडी में बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान कर जाता है, उसका बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या करूँगी, धुलना तो पड़ेगा ही। पिछले टाइम हमने जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो आप लोगों ने इतने प्यारे-प्यारे कमेंट किए थे। आप लोगों ने सैम से कहा था कि जीजू आप दी को जो है ना वॉशिंग मशीन ला कर के दीजिए। तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा कि आप लोग मेरी इतनी फ़िक्र करते हैं और आप इतना हक जताते हैं, इतना हक से आपने सैम को बोला। सैम जब पढ़े ना तो बहुत हँसे, उनको बहुत हँसी आई, मतलब अच्छा लगा उनको कि देखो। तो मतलब कुछ-कुछ चीज़ आप लोग ऐसे फ़ील कराते हैं ना, जैसे हक से बोल कर के, कि जैसे मतलब मेरी अगर कोई छोटी बहन होती तो वो जैसे हक से बोलती सैम को शायद किसी चीज़ के लिए या मेरे लिए कुछ अच्छे के लिए, तो उस तरह से आप लोग करते हैं। तो उसका तहे दिल से शुक्रिया मुझे इतनी इज़्ज़त और प्यार देने के लिए, इतना अपना मानने के लिए। वाक़ई में आप लोग बहन बनाएँ, बहन मानते भी हैं आप लोग, तो उसके लिए शुक्रिया आप लोगों का बहुत ज़्यादा। तो बस वही है, सैम की आज तबीयत सही नहीं है, वो नाश्ता वगैरह करके फिर वो सो गए हैं, उनको फिर से फ़ीवर है। तो उनको मैंने काढ़ा बना कर के तो दे दिया, आपने देखा ही। बाकी ठंडी उनको इस चक्कर में लग गई थी, उस दिन वो बाइक से 100 किलोमीटर के करीब वो चला कर के मॉर्निंग में अपने फ्रेंड के साथ किसी काम से गए थे। तो उसमें तो जानते हैं ना हवा का प्रेशर ज़्यादा था, तो वो डायरेक्ट साँस के ज़रिए अंदर जा कर के, और वो जिस तरफ गए थे ना वो पूरा मतलब गाँव गाँव टाइप का है, ग्रीनरी वहाँ ज़्यादा है, तो उस जगह से ठंडक भी ज़्यादा उनको मिली, इस वज़ह से उनको ठंडी लग गई, उनकी तबीयत हो गई है ख़राब। तो थोड़ा ना मैं ऐसे बोर हो रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि जैसे शाम अच्छे रहते हैं तो हम लोग हँसी मज़ाक मस्ती ये सब करते हुए दिन कट जाता है। काम तो है ही है, साथ-साथ काम भी चलता रहता है। आज भी साथ-साथ काम चल रहा है, काम हुआ है, फिर काम है ही है। लेकिन वही कि उनकी तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा बोरियत फ़ील हो रही है, बस और कुछ भी नहीं है। और तो क्योंकि वो सो करके है, मैं कंटिन्यू काम वगैरह चुपचाप मुँह बंद करके भी करती हूँ। मेरा ऐसा है ना फ्रेंड्स कि मुझे दिल करता नहीं, मेरे साथ कोई होना चाहिए जो मुझसे बातें करे। मतलब अकेले घर में रहती हूँ, ऐसे अगर किसी अपनी 1 मिनट किसी चीज़ की बाहर से आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स। हाँ, तो मैं कहना चाह रही थी कि आप लोग मतलब आप लोगों को लगता होगा कि दी आप अकेली हैं, उतना काम वगैरह नहीं, तो काम वगैरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतना मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं भागती हूँ। लेकिन हाँ, कभी-कभी ना कमी सी खलने लगती है फैमिली की। ऐसा करता है कि घर में कुछ और लोग होते, तो अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। काम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोगों के लिए मुझे खाना बनाना पड़े, ये करे, उन लोगों के सामने हर चीज़ करना पड़े, मतलब उन लोग की खिदमत करना पड़े, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही है कि कभी-कभी बस अकेले रहते-रहते ना थोड़ी ऊब जाती हूँ। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि कहाँ से मेरे ज़हन में आया ये यूट्यूब, कि मैंने ना स्टार्ट कर लिया, कि आप लोगों से मैं बातें करती हूँ, आप लोग के अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं, तो उसी से मेरा दिन अच्छा हो जाता है और मैं खुश हो जाती हूँ। नहीं तो पहले ऐसा था ना फ्रेंड्स कि मैं अकेले रह करके जब शैम भी नहीं थे, वो भी बैंगलोर रहते थे, मैं घर में सारा दिन अकेले रहती थी, सिर्फ़ सिलाई करती थी। किसी रिलेटिव वगैरह से किसी से उस टाइम में कोई कॉन्टैक्ट थोड़ा बहुत भी नहीं था, अब तो जो भी थोड़े बहुत है, पहले कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, ना किसी से फ्रेंडशिप थी, क्योंकि शैम जब बैंगलोर रहते थे तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि यहाँ तुम किसी के घर आना-जाना नहीं करोगी, फ्रेंडशिप नहीं करोगी, माहौल सही नहीं है, ज़माना सही नहीं है, ये वो कि तुम अकेली रहती हो इसलिए तुम सेपरेट हो गई, खुद अकेली रहो। तो मैं सारा दिन सिलाई करती थी, मेरे कंटिन्यू रूम का गेट घर का मैं बंद करके सिलाई करती और शैम से सिर्फ़ बातें करती, जितना वो करते। वो भी काम वगैरह में बिज़ी हो जाते, तो वो भी मुझे ज़्यादा उस टाइम में बाहर रहने के चक्कर में टाइम नहीं दे पाते थे। तो पता है कभी-कभी ना मैं बहुत रोती थी, मतलब दिन भर में 1-2 बार तो मेरा ऐसा जाता ही था कि मैं रोती थी, मतलब अकेलेपन महीनों का महीना 3-3 महीना हो जाता था फ्रेंड्स, मैं घर से नीचे नहीं उतरती थी। तो आप सोचो कि किसी भी इंसान को वो चीज़ कितना खल जाएगा। तो ऐसा होता था ना, तो मैं पता है बीच-बीच में घबरा करके ना मैं इतना रोने लगती थी, इतना इरिटेट हो जाती थी कि क्या ही बताऊँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले से वक़्त बहुत अच्छा हुआ हम लोगों का, हर चीज़ पहले से बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ शम जब रहने के लिए आ गया तो और सारी चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि अब ये हँसी-खुशी, गम जो भी रहता है, बट ये है कि हाँ, साथ में कोई है, ऐसा है। तो बस यही चीज़ है, बाकी आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ये सब जो मिल गया साथ, तो वो मेरे लिए मुझे अभी पता है सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का सुकून और खुशी है कि आप लोगों का ना मुझे साथ मिल गया। तो ये जो मेरा अकेलापन था ना, वो बहुत हद तक मेरा दूर हो चुका है। और आप लोग कोई-कोई कमेंट तो ऐसे भी आप लोग करते हैं, इतना टच करता है ना वो चीज़ दिल को जाकर के, कि मतलब एक लगता है कि कितना प्यारा रिश्ता आप लोगों से मिल चुका है मुझे। तो वो चीज़ है, बहुत अपनापन मिलता है आप लोगों से, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक हाँ, एक कमेंट है, जब से मैं कोई रेसिपी वगैरह दिखाती हूँ, तो वो शुरू से ना रानी रानी वीक करके आईडी है, उससे कमेंट आता है कि आप ना रेसिपी वेज बिरयानी की बताया करो। तो
मैंने ना सोचा था उस टाइम में तो सब्ज़ी वगैरह महँगी थी, अब सस्ती हो गई तो उन्होंने आज कमेंट किया कि अब तो नगमा सस्ती सब्ज़ी हो गई है। नहीं, अब तो बेटा सस्ती सब्ज़ी हो गई है। आप जो है ना रेसिपी वेज बिरयानी की बताओ, तो मुझे ना ये कमेंट उनका बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बेटा कहा ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं पढ़ी ना तो मुझे स्माइल आ गई और मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं इस चीज़ को तो भूल ही गई थी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अगर जल्दी डालने की। रही रेसिपी की बात, तो आप लोग तो देखते ही हैं कि मैं जो घर में खुद खाने-पीने में बनाती हूँ, उसी में से अगर आप लोग पूछते हैं कि रेसिपी दी डालो, तो मैं डाल देती हूँ। एक्स्ट्रा कुछ ऑर्गनाइज़ करके बना के नहीं डालती हूँ कि हाँ, ये चीज़ की रेसिपी डाल दूँ, वो चीज़ की नहीं। जो मैं घर में बनाती हूँ, अगर आप लोग को पसंद आता है तो मैं शूट कर लेती हूँ, डाल देती हूँ, नहीं पसंद आता तो फिर वो ऐसे ही चला जाता है। तो बातें बहुत हो गई, अब मैं जा रही हूँ। थोड़े से काम बाकी है कुछ-कुछ, वो कर लूँगी, उसके बाद डायरेक्ट मैं आप लोगों से लंच पे मिलती हूँ। तो यहाँ पे किसी तरह मैंने शैम को उठाया था क्योंकि खाना गरम-गरम था, तो अभी तो वो थोड़ा खाते तो उनको अच्छा भी लगता, तो उनको मैंने उठाया तो वो उठे हैं खाना के लिए, हालाँकि वो अभी भी अच्छी हालत में नहीं तो है। ये रहा फ्रेंड्स आज का हमारा लंच। हमने ले लिया 2 पीस चिकन और हमने चिकन में ग्रीन चिली डाला था, ये मुझे अच्छा लगता है खाने के साथ खाने में। ये देखिए, और ये प्याला भर के दाल, और मैं इसे अच्छे से चबा-चबा करके हम खाएँगे। अच्छा, आरफा जी ने हमें कमेंट करके पूछा था कि मैं जो चने खाती हूँ वो क्या मैं कच्चे खाती हूँ या उबाल करके खाती हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं कच्चे चने का ही सैलेड खाती हूँ। लेकिन आप चाहें, अगर आपको कच्चे चने के सैलेड नहीं पसंद आ रहे तो आप चने को बॉयल कर लें, उसके बाद उसमें टमाटर, खीरा, हरा मिर्च, धनिया पत्ती, सारी चीज़ें, ब्लैक पेपर वगैरह डाल करके खाएँ। मैं तो बोलूँगी हरी मिर्च को थोड़ा बहुत अवॉइड ही करें, इसलिए क्योंकि हरी मिर्च मुँह में जाने से वो बहुत ज़्यादा मतलब जलेगा, तो आप 32 बार नहीं कर पाएँगी। तो आप ना उसकी जगह पे ना ब्लैक सॉल्ट, भुना हुआ जीरा, सॉरी ब्लैक सॉल्ट बोल रही हूँ, भुना हुआ जीरा और गोलमिर्च का पाउडर रख लें। तो 2 दिन से आप ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं क्योंकि तबीयत ख़राब है, ठंड लग गया हमको। तो अभी जा रहे हैं मेडिसिन लाने के लिए। मैं बोल रहे आज का कैंसिल कर दीजिए, कल से ट्यूशन पढ़ाइए। छोड़ दो। मेरे सब अजीब प्रॉब्लम करने लगती है ना। यहाँ पे मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसी से कोई ऐसे ठीक होता है, क्या पता। शादी में ये सब बहुत जाता है, छुट्टी करता है, लेकिन मेरा तबीयत ख़राब है तो हम लोग पढ़ाई पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जाइए मेडिसिन ले आइए। तो मिलते हैं आप लोग से, देखिए कब मिलते हैं। नहीं, आप खा लीजिए। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का आज यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड, इसलिए शाम की तबीयत सही नहीं है तो मुझे पढ़ाने में आज पूरी हेल्प करनी पड़ेगी और बहुत सारी काम भी है। तो और आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।